या अल्लाह, हम पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? चारों तरफ से हम भगाए जा रहे हैं। भारत से भी हमें भगाने का प्रयास हो रहा है। अब मैं अपने 13 बच्चे और 3 बीवियों को लेकर कहाँ जाऊं? उनके पास जाकर कैसे कहूं कि आज मुझे कुछ नहीं मिला? लेकिन इंशाअल्लाह हम अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और इन काफिरों का आज समय है ना, एक दिन हमारा समय आएगा जब हम इन काफिरों को सबक सिखाएंगे। गजवाए हिंद ही नहीं, पूरे संसार में इंशाअल्लाह इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। हाँ, इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। घुसपैठियों, कब तक भारत तुम पर रहम करता रहे और तुम सब केवल भारत के लिए समस्या पर समस्या खड़ी करते रहोगे? क्योंकि तुम्हारे खोपड़िया में केवल है कि अल्लाह के दिन बच्चे हैं, बच्चे पे बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, समस्या बढ़ाओ और आतंकवादी बनो। अब यह भारत में नहीं चलेगा। भारत में वही रहेंगे जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सही शिक्षा हासिल करते हैं और जिनके लिए देश पहले है, मजहब नहीं। क्योंकि देश के आगे ना कोई धर्म है ना कोई मजहब है, लेकिन यह तो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएंगे। इसलिए अब यहां से जाओ, तुम्हें जहां जाना है वहां पे जाओ, लेकिन भारत में अब आतंकवाद और घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। रहमतुल्लाह, मैं अनवर बोल रहा हूँ। मेरे 3 बीवियों और 13 बच्चों को भारत से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मैं अभी भारत में ही हूँ। और रहमतुल्लाह, अब तेरा ही सहारा है, क्योंकि ये अनवर अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियां देगा। अपनी 3 बीवियों, 13 बच्चों को मैं भूलता हूं, क्योंकि अल्लाह के लिए जिहाद करना हमारा अधिकार है, क्योंकि हम जिहादी हैं। रहमतुल्लाह, मेरी व्यवस्था करो, क्योंकि मैं इस भारत में ही रहूंगा और इस्लाम हमें इजाजत देता है 4-4 शादियां करने की। 3 चली गई तो क्या, सूफिया से मेरी निकाह का इंतजाम करो। रहमतुल्लाह, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। रहमतुल्लाह, मैं आ रहा हूं। वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? और ये घुसपैठी आ आकर के भारत में समस्या पर समस्या खड़ी करते रहेंगे। अब समय आ गया है, भारतवासियों जागो और इन घुसपैठियों को हमेशा के लिए भारत से बाहर करो। भारत के फूल बनो या धूल बनो, पर भूमि का भार नहीं, देव नहीं तो मानव ही रहो, कर्तव्यहीन के गले का हार नहीं।